Assalamualaikum students. I hope you all are doing well. Let's get started our today's lesson. Now we are going to solve the exercise of chapter number 2, which is named as solving a biological problem. The first question is multiple choice question. Let us solve them. The first MCQ is which one of the following is a correct sequence in biological method. मंदरजा झैल में से बायोलॉजिकल मेथड के हवाले से कौन सी तरतीब दुरुस्त है। तो सबसे पहले हमें पता है कि बायोलॉजिकल मेथड में सबसे पहला जो स्टेप है वो है ऑब्जर्वेशन, देन हाइपोथेसिस, डिडक्शन एंड एक्सपेरिमेंटेशन। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द नेक्स्ट MCQ इज़ विच वन ऑफ दिस इज़ नॉट अ करेक्टरिस्टिक ऑफ हाइपोथेसिस। इनमें से कौन सी खासियत हाइपोथेसिस की नहीं है। ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। द हाइपोथेसिस मस्ट बी करेक्ट। जो ये खासियत है कि जो हाइपोथेसिस है उसको लाजमन दुरुस्त होना चाहिए, ये एक अच्छे हाइपोथेसिस की खासियत नहीं है। MCQ नंबर 3 इज़ एट विच पॉइंट इज़ अ बायोलॉजिस्ट मोस्ट लाइकली टू यूज़ रीजनिंग। किस मुकाम पर बायोलॉजिस्ट तवज्जो को इस्तेमाल कर सकता है। द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट ड्यूरिंग हाइपोथेसिस फॉर्मुलेशन, यानी हाइपोथेसिस बनाते हुए जो बायोलॉजिस्ट है वो तवज्जो को इस्तेमाल कर सकता है। द MCQ नंबर 4 इज़ अ हाइपोथेसिस मस्ट बी टेस्टेबल टू बी साइंटिफिकली वैलिड। बीइंग टेस्टेबल मीन्स दैट डैश। एक हाइपोथेसिस इस काबिल होना चाहिए कि उसको टेस्ट किया जा सके, यानी उसको जांचा जा सके। और जांचे जाने का मतलब है कि सिर्फ जो कंट्रोल्ड तजर्बा है वही हाइपोथेसिस को दुरुस्त या गलत साबित कर सके। सो द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ओनली कंट्रोल्ड एक्सपेरिमेंट कैन इंडिकेट वेदर अ हाइपोथेसिस इज़ करेक्ट और इनकरेक्ट। द MCQ नंबर 5 इज़ व्हाट वुड बी द बेस्ट एक्सपेरिमेंटल डिज़ाइन फॉर टेस्टिंग अ हाइपोथेसिस दैट बीन प्लांट रिक्वायर्ड सोडियम। एक हाइपोथेसिस के लोबिया के पौधे को सोडियम की ज़रूरत होती है। इसको जांचने के लिए बेहतरीन तजर्बाती तदबीर क्या होगी। द ऑप्शन बी इज़ करेक्ट। ग्रो बीन प्लांट्स विद एंड विदाउट सोडियम। लोबिया के पौधों को सोडियम देकर और सोडियम के बगैर उगाया जाए। द MCQ नंबर 6 इज़ अ गार्डनर सीज अ लार्ज स्नेक नियर बाय। He knows that generally snakes sting, so the gardener ran away. The gardener did which of the following? एक गार्डनर अपने करीब एक बड़ा सांप आते हुए देखता है। वो जानता है कि जो सांप है वो डंक मारता है, इसलिए वो वहाँ से भाग जाता है। तो जो गार्डनर है उसने कौन सा अमल किया। ऑप्शन ए इज़ करेक्ट, यूज रीजनिंग। इसने तवज्जो इस्तेमाल की। The MCQ number 7 is a scientific theory has which of the following properties? एक साइंटिफिक थ्योरी में कौन सी खासियत होनी चाहिए। एक साइंटिफिक थ्योरी में कौन सी खासियत होनी चाहिए। द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इट हैज़ बीन एब्सोल्युटली प्रूवन। इसे हतमी तौर पर साबित किया गया है। द MCQ नंबर 8 इज़ experimentation is only a step of scientific process, but it is very important because it always biological method में तजर्बा एक बहुत अहम कदम है, लेकिन ये बहुत अहम है क्योंकि ये हमेशा यकीन दिलाता है कि हाइपोथेसिस की तौसीक हमेशा के लिए हो सकती है। सो द ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। इंश्योर्स दैट द हाइपोथेसिस कैन बी confirmed with certainty. The MCQ number 9 is you are testing a hypothesis. Students learn more if they drink tea before sitting for study. Your 20 experimental students drink tea before study. You test their learning by giving questions. Your 20 students of the control group should have all the experimental conditions identical to the experimental group except that. आप एक हाइपोथेसिस जांच रहे हैं कि तलबा अगर पढ़ने से पहले चाय पी लें तो वो ज़्यादा पढ़ते हैं। आपके 20 तजर्बाती तलबा ने पढ़ने से पहले चाय पी और एक ख़ास वक्त के बाद उनको सवालात दिए गए ताकि उनके पढ़ने का अंदाज़ा लगाया जा सके। आप कंट्रोल ग्रुप के तलबा को इस तजर्बे में तमाम हालात वही देंगे जो तजर्बाती तलबा को दिए थे, सवाए कि इन्हें पढ़ने से पहले चाय नहीं पीनी चाहिए। सो
The option C is correct. They should not take tea before study. Let us discuss about short questions. The first short question is differentiate between theory and law. यानी थ्योरी और लॉ में फ़र्क बयान करें। तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो टॉपिक 2.1.2 है थ्योरी लॉ एंड प्रिंसिपल, उसमें आप थ्योरी की डेफिनेशन लिखेंगे यहाँ से यहाँ तक, और इसके बाद आप इसमें लॉ के डेफिनेशन लिखेंगे। The next short question is quantitative observations are better in biological method. How? यानी जो बायोलॉजिकल मेथड है उनमें मिकदारी मुशाहदात बेहतर होते हैं, कैसे? तो इस क्वेश्चन के आंसर में जो मुशाहदात वाला टॉपिक है यानी जो ऑब्जर्वेशन वाला टॉपिक है उसमें आप क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव ऑब्जर्वेशन की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ उनकी एग्जाम्पल देंगे। इस क्वेश्चन के आंसर में आपने जो मुशाहदात वाला टॉपिक है उसमें से मिकदारी और माहिती मुशाहदात की डेफिनेशन लिखेंगे और साथ ही जो बॉक्सेस में एग्जाम्पल दी हुई है ये ऐड करेंगे।